आज हम जो है हेमिकार्डेटा स्टडी करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी में, जो आपका 4th चैप्टर है एनिमल किंगडम। उसमें इसके पहले वाले सारे फाइलम हम लोग स्टडी कर चुके हैं। हेमिकार्डेटा दरअसल ये कार्डेटा के अंदर ही पहले इंक्लूड किया जाता है, इंक्लूड किया जाता था, लेकिन उसके बाद बेंटन नाम के साइंटिस्ट ने 2005 में इसको कार्डेटा से अलग कर दिया और अब ये नॉन कार्डेटा का एक फाइलम माना जाता है। पहले ये सब फाइलम ऑफ कार्डेटा माना जाता था। हेमी का मतलब होता है हाफ, तो ये हाफ कार्डेटा माना जाता था, लेकिन अब जो है इसे नॉन कार्डेट्स में ही शामिल कर लिया गया है सेपरेट फाइलम के रूप में। इसके जो एनिमल्स हैं उनको हम एकार्न या टंग वर्म्स कहते हैं। इसका एक साइलिएंट एग्जाम्पल है बैलेनोग्लासस, जिसका यहाँ पर फिगर बना हुआ है। बॉडी जनरली जो है अनसेगमेंटेड होती है और बड़ी सॉफ्ट बॉडी होती है, लेकिन ये तीन जो है एकदम क्लियर ऑब्वियस पार्ट्स में या रीजन्स में डिवाइडेड होती है। पहला पार्ट जो है ये प्रोबोसिस कहलाता है। पहला रीजन क्या है? प्रोबोसिस, और ये कॉलर। और तीसरा पार्ट जो है ट्रंक कहलाता है। उस ट्रंक में ये ब्रांचियो जेनाइटल रीजन है, ये जेनाइटल विंग है, ये हिपैटिक रीजन है, और ये एब्डोमिनल रीजन है, और यहाँ पर एनस होता है। तो एनस यहाँ पर है, ये प्रोबोसिस वाला हिस्सा माउथ की तरफ का रीजन है, हेड की तरफ का। तो इससे जो है तो होता है कि इट हैज़ द कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वो होता है जिसमें इजेशन और इंजेशन दोनों के लिए जो है स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं। सिमेट्री इसमें बाईलैटरल होती है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब 3 जर्म लेयर्स एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं। इसके आगे का अब हम लोग और स्टडी। तो बॉडी वाल बेटा इसकी जो है सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस है, जैसे अभी आप जो हैं मोलस्का में और इकानोडर्मेटा में स्टडी कर चुके हैं। क्योंकि अब ये नॉन कार्डेट्स का फाइलम है, सेपरेट फाइलम, पहले इसको सब फाइलम कार्डेटा में रखा गया था। इसको अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट किस लिए है? क्योंकि माउथ और एनस दोनों इसमें प्रेजेंट हैं। बॉडी कैविटी जो है ट्रू सीलोम है। ट्रू सीलोम का मतलब ये सीलोमेटिक एनिमल्स हैं। जितने भी हायर की तरफ हम बढ़ते हैं वो सब सीलोमेटिक हो जाते हैं। रिस्पिरेशन जो है एक पेयर गिल स्लिट से या एक से ज़्यादा पेयर से, मतलब कैन बी परफॉर्म्ड बाय मेनी पेयर्स ऑफ गिल स्लिट से होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, जैसे कि मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में, इकानोडर्मेटा में आप लोग स्टडी कर चुके हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है वो कलरलेस है। कलरलेस क्यों है? क्योंकि ये इसमें कार्प सेल्स यानी ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं है। इसका एक एग्जांपल मैंने बैलेनोग्लासस बताया, जिसमें बॉडी 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स में प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में डिवाइडेड होती है, जिसका हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। ये वाला हिस्सा हिपैटिक रीजन कहलाता है। हिपैटिक का मतलब होता है जहाँ लीवर होता है। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट फीचर्स ऑफ दिस। डिस्कस अबाउट द नर्वस सिस्टम इन हेमिकार्डेट्स। द एनिमल्स बिलोंगिंग टू हेमिकार्डेटा फाइलम आर नोन एज हेमिकार्डेट्स। तो इसमें जो नर्वस सिस्टम है वो डिफ्यूज्ड है, मतलब बहुत डेवलप्ड नहीं है, जो नर्व सेल्स या नर्व फाइबर्स के रूप में हो सकता है। मतलब इसका क्या हुआ कि दैट कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल्स आर नर्व फाइबर्स। इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो टेंटिकल्स के रूप में या आर्म्स के रूप में कहीं कहीं कॉलर रीजन में ये शो हो सकता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है प्रोबोसिस में ग्लैंड होती है, जिसको हम प्रोबोसिस ग्लैंड या ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये कहाँ पर होती है? प्रोबोसिस रीजन में। इसके अलावा ये जो ग्लैंड है ये किससे जुड़ी होती है? ब्लड वेसल्स से जुड़ी होती है, जिससे एक्सक्रीशन हो सके। सेक्सेस जो हैं सेपरेट हैं, यानी ये डायोसियस एनिमल्स होते हैं। डायोसियस, यूनिसेक्सुअल। तो जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन हो सकता है। फर्टिलाइजेशन जनरली एक्सटर्नल होता है, लेकिन कभी कभी कुछ इंडिविजुअल्स में इंटरनल भी हो सकता है।
गोनाड्स जो हैं, गोनाड्स का मतलब होता है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो मेनी पेयर्स में हो सकते हैं या एक पेयर में भी हो सकते हैं। डेवलपमेंट जो है इनमें इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब है कि लार्वल स्टेज के थ्रू होता है, और लार्वल स्टेज जो होती है मतलब जो लार्वा है वो फ्री स्विमिंग, क्योंकि ये सब मैरीन है मतलब समुद्री हैं, और ये स्लो मूवर्स होते हैं, ये भी बॉटम की ओर ज़्यादा रहते हैं डीप सी में, तो ये स्लो मूवर्स हैं, मैरीन हैं, ओशंस में रहते हैं। तो इनके अंदर जो लार्वल स्टेज बनती है उसका नाम है टॉर्नेरिया लार्वा। तो ये जो है फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, फिर उससे एडल्ट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एडल्ट बनता है। और बहुत कम स्पीसीज इस फाइलम की हैं, लगभग 90 स्पीसीज नोन हैं। और इसके पहले वाले फाइलम में जो हमने अभी पढ़ा था इकाइनोडर्मेटा, उसमें लगभग 7000 स्पीसीज हैं, और 1.5 लाख से ज़्यादा स्पीसीज मोलस्का की हैं, और उससे भी ज़्यादा स्पीसीज आर्थ्रोपोडा की हैं। तो आर्थ्रोपोडा इसलिए लार्जेस्ट फाइलम माना जाता है, मोलस्का जो है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम माना जाता है। ये बहुत ही छोटा जो है फाइलम माना जाता है। हालांकि ये पहले सब फाइलम था कार्डेटा का, लेकिन क्योंकि कार्डेटा से इसके बहुत सारे ज़्यादातर फीचर्स बिलोंग नहीं करते, तो इसको नॉन कार्डेटा में शामिल कर लिया गया। एग्जाम्पल इसका बैलेनोग्लासस, जिसका फिगर आपके सामने बना हुआ है, बैलेनोग्लासस, सैकोग्लासस और सेफेलोडिस्कस, ये सब एग्जाम्पल हैं। फिर से समझ लें, बैलेनोग्लासस, सैकोग्लासस और सेफेलोडिस्कस, इसको जो है देख लीजिएगा आप। थैंक यू।